बाबा जी ये बता दें, मौलाना फजल रहमान साहब आप भी जो मदरसों का बच्चे ना वो धरने के बारे में धरने में इस्तेमाल कर रहे हैं और ला रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पहली बात तो ये है जी, उन्होंने धरना तो कैंसिल कर दिया, वो जलसे पे आ गए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आस्ता आस्ता ये मसला इंशाअल्लाह ठप हो जाएगा। लेकिन अगर वो आते हैं जी तो कोई इमरान खान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इमरान खान को खौफ का वो फोबिया ही नहीं है। इमरान खान एक दिलेर लीडर है, एक बहादुर लीडर है, मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहता है। इंशाअल्लाह ताला उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती और इंशाअल्लाह ताला वो पहले से ज़्यादा खिदमत करेगा जी। और बाबा जी आप ये भी बता देना कि जो बच्चे नावस बेचार वो इस्लाम के खातर या हुकूमत के खिलाफ धरने में शिरकत के लिए आ रहा है, इन लोगों के बारे में आपका क्या है? देखें जी, अव्वल तो छोटे बच्चों को लाना नहीं चाहिए, 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे आने नहीं चाहिए। 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले भी हाफ़िज़ कुरान हैं, पढ़े हुए हैं, मस्जिदों में हैं, इसके शागिर्द हैं। लेकिन बात यह है कि वो नुकसान है हमारे मुल्क का और हमारे कौम का। उनकी पढ़ाइयों का अर्ज होगा जी, उनकी पढ़ाई रुकेगी। इसलिए उन्हें जो है ना, मौलाना साहब को चाहिए कि वो अवाम को लाएं, क्योंकि अवाम ने उन्हें अली अमीन गंडापुर से भी शिकस्त होगी उन्हें, उनके साथ अवाम तो है नहीं है जो हम कहेंगे जी वो अवाम को लेके आएंगे। अब वो ये है कि तालिब इल्म ही लाएंगे, तो तालिब इल्मों को लाना, उनकी तालीम, उनका जनाब ज़िंदगी का जो दौर-मदार है वो ख़राब होता है। इसलिए मैं मौलाना साहब से गुजारिश करूँगा, एक काल में दीन है, आप एक माशाल्लाह पढ़े लिखे बाप के बेटे हैं, मेहरबानी करें तो ये बच्चों को ना लाएं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद ना करें, उन्हें तालीम हासिल करने दें, क्योंकि उन्होंने ही मुल्क की बात आज दिन तक मौलाना साहब ने तो कभी किसी अपने मदरसे के यतीम गरीब तालिब इल्म को तो टिकट दिया नहीं इलेक्शन लड़ने का। वो तो अपने बेटे को लड़ाते हैं। मज़ा तब है जब जिस तरह इमरान खान ने कई गरीबों को टिकट दी है, कई लोगों को सहारा दिया, कई लोगों के साथ चले हैं, तो इस तरह के लोग होने चाहिए। मौलाना साहब तो सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि छोटे बच्चों को ना लाना, क्योंकि ये डेंगू का मौसम है और डेंगू का शदीद हमला हो रहा है इस्लामाबाद और रावलपिंडी में। बाबा जी भी बता दें, ये पाकिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह रियासत इस्लामी है, क्या दीन मज़हब से ये हुकूमत या ये कानून लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं जी नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। मौलाना ताहिर अशरफी साहब बड़े बड़े उलमा, पाकिस्तान के जयद उलमा जो बहुत बड़े बड़े आलिम हैं जी, और मौलाना तारक जमील साहब, आप मौलाना तारक जमील साहब की मिसाल लें जी। उन्होंने कल भी वहाँ कहीं बैरूनी मुल्क में जनाब स्टेज पे उन्होंने बयान किया, मिंबर रसूल पे बैठ के उन्होंने कहा मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बयान किया और उन्होंने कहा मुझे इंशाअल्लाह ताला यकीन है कि ये शख्स रियासत मदीना बनाएगा जी, टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। देखें वो नवाज शरीफ तो अंदर होगा, जरदारी अंदर होगा, लेकिन उसके जो चमचे करछे हैं वो आला सीटों पे बैठे हुए हैं, उन्हें हटाने के लिए वक्त अभी चाहिए और इस वक्त के लिए इमरान खान को टाइम चाहिए। और जब टाइम निकलेगा तो इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क तरक्की करेगा, इंशाअल्लाह ताला मदीना की रियासत बनेगी। और मैं सलाम पेश करता हूँ जनाब मौलाना तारक जमील साहब को, मौलाना ताहिर अशरफी साहब को, जिन्होंने उन्हें जुब्बा पहनाया और उन्होंने कहा कि जी आप अमीर हैं मुसलमानों के, और इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान हमारा अमीर है और इंशाअल्लाह ताला हमारा मसीहा है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान उसके ज़माने में, उसके दौर में, उसके वक्त में तरक्की करेगा। हमेशा मौलाना साहब के कहना क्या, मैंने मिसाल के तौर अभी धरना आ रहा है, धरना कर रहा हूँ, इसी तरह कई हुकूमतों के साथ इसका जोड़ तोड़ होगा, फिर यू टर्न ले रहे हैं, तो क्या अभी ये जब धरना आ रहा है इसमें यू टर्न ले सकते हैं क्या? हाँ जी लेगा जी, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला वो वापस जाएगा जी, वो धरने मरने, क्योंकि वो कश्तियों पे अब आ गए हैं जी, और वो कश्तियों में 4-4 और 5-5 बंदे बैठ के ना जी इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। ये तो बड़ी हैरानगी वाली बात है। वो कह रहे थे मैं 15 लाख लाऊंगा, अब वो कश्तियों पे आ गए हैं जी। अगर कश्तियों पे लाएंगे जी, कश्तियों पे आएंगे जी, तो ये बहुत बड़ा जुल्म है जी। ये एक लोगों को परेशान, लोगों का कारोबार, यहाँ दुकानें उनकी बंद। देखिए इमरान खान ने जो धरना दिया था वो चोरों के खिलाफ दिया था, डाकुओं के खिलाफ दिया था, बदमाशों के खिलाफ दिया था, मुल्क लूटने वालों के खिलाफ दिया था, और ये धरना दे रहा है अपने मुल्क के खिलाफ आप ही। अच्छा लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा ना कि इसके बाद पता नहीं मेरा तुम्हारा मुलाकात कब होगा और कहाँ होगा, मुझे ये बता दे कि इस वक्त मौलाना साहब को अगर कोई सीट या कोई चीज़ दे, क्या डील हो सकता है या ये इस तरह चले जाएगा? देखिए जी मैं आपको एक बात बताऊँ, क्या मैसेज है कौम को, क्या मैसेज? मैं आपको एक बात बताता हूँ जी, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ। जब मैं किराए के मकान में रहता हूँ ना जी, तो मुझे मकान खाली करना पड़ता है।
तो जब मैं दूसरे मकान में जाता हूँ तो उस मकान में मेरी यादें रह जाती हैं, तो मैं रोता हूँ, मैं तड़पता हूँ। तो अब उनसे तो सीट चली गई है, उनसे तो बंगला चला गया है, उनसे वो याशी चली गई है, उनसे वो प्रोटोकॉल चला गया। जो उनको सलूट मारता था आज गिरफ्तारी के लिए वो उधर बैठे हुए हैं कि हम उनका धरना नहीं करने देंगे। तो बात यह है कि जब जिसकी चीज़ छिन जाती है उसे रोना तो आता है, उसका तो दिल में तड़प आती है, वो तड़पे हुए हैं। तो मैं तो कहता हूँ अगर इमरान खान साहब डील कोई नहीं करने की ज़रूरत, कौम आपके साथ है, अवाम आपके साथ है और पाकिस्तान के लोग आपसे प्यार करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ये इक़्तिदार अल्लाह ने आपको दिया है, तो ये अल्लाह के अलावा आपसे कोई इक़्तिदार नहीं छीन सकता और ना ले सकता है। इंशाअल्लाह मैं पेशन गोई करता हूँ कि अगले 5 साल भी अल्लाह के हुक्म से आपके हैं। और कश्मीर के बारे में आज बड़े ज़बरदस्त देखें जी, उसने एक मामूली सी कॉल दी है जी, रात को हमें पता चला है जी। रात को मेरे दोस्त का फ़ोन आया, तकरीबन 12 साढ़े 12 1 बजे का टाइम था। उन्होंने कहा जी कल डी चौक में हम जमा हो रहे हैं। मैंने कहा जी हम आएंगे। तो इतनी मामूली सी कॉल पे जनाब पूरी दुनिया यहाँ पे पहुँची है, पूरा पाकिस्तान यहाँ पे पहुँचा, पूरी पिंडी पहुँची है, पूरा इस्लामाबाद पहुँचा है। लोग मोहब्बत करते हैं जी कश्मीरियों से भी, इमरान खान से भी, अपनी पाक फौज से, अपनी ISI से। इसलिए हमें डरने और खौफ खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, इमरान खान को खौफ का फोबिया है ही नहीं है, तो हम भी उसके वर्कर हैं, हमें भी खौफ का फोबिया नहीं है।